नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टूडियोज। दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम सब एक सीरीज पढ़ रहे हैं, एक ग्रामर पढ़ रहे हैं, वर्ब। और इस वर्ब में हमने वर्ब की डेफिनेशन पढ़ी, प्लस फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वर्ब के टाइप पढ़े, और इसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वर्ब के टाइप पढ़ी। और सेकंड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो वर्ब थी, फाइनाइट वर्ब थी और नॉन फाइनाइट वर्ब थी। फाइनाइट वर्ब मैंने बताया था आपको, वह वर्ब जिससे हमें किसी टेंस की पता टेंस के बारे में पता लगे कि किस टेंस का है, वो बताता है फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब वो होता है जो हमें टेंस नहीं बताता। और नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो थ्री टाइप के होते हैं। मैंने आपको बताया था, नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बताया था कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब हैं वो थ्री टाइप है। उसमें फर्स्ट है इंफिनिटिव, सेकंड था पार्टिसिपल, और थर्ड हमारा था जीरन। ये थ्री टाइप को मैंने आपको नॉन फाइनाइट वर्ब बताया था। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या इन्फिनिटिव के बारे में होगा। तो आइए जानते हैं इन्फिनिटिव क्या है। देखते हैं दोस्तों, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव, अगर इन्फिनिटिव की बात करें तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। और इन्फिनिटिव जो होता है वो जनरली टू टाइप को हम कह सकते हैं। जैसे एक होता है टू इन्फिनिटिव, और जो सेकंड हमारा है वो बेयर इन्फिनिटिव है। टू इन्फिनिटिव को बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, या बोलते हैं इन्फिनिटिव विदाउट टू, बिना टू के इन्फिनिटिव। ठीक, ये क्या होता है आइए जानते हैं। अगर वर्ब की बेस फॉर्म में लिख भी देता हूं, टू इन्फिनिटिव होता क्या है, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ जो होता है वो टू इन्फिनिटिव होता है। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है वो होती है क्या, बेयर इन्फिनिटिव। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं लिखूं टू प्ले, तो प्ले बेस फॉर्म है और उसके पहले क्या लगा हुआ है, to। तो ये है क्या, इसे बोलेंगे टू इन्फिनिटिव। अब ये टेंस नहीं बताएगा। बेयर इन्फिनिटिव, विदाउट टू इन्फिनिटिव क्या होता है, ओनली प्ले। ठीक है, तो ये प्ले है टू इन्फिनिटिव, टू प्ले है टू इन्फिनिटिव, और प्ले क्या है, विदाउट टू इन्फिनिटिव, या बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। ठीक, तो बेयर इन्फिनिटिव जनरली मैं आपको बता दूं, बेयर इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव जनरली जो होता है वो मॉडल्स वर्ब के साथ आता है, और या लेट से स्टार्ट होने वाले शब्द के साथ।
सेंटेंस के साथ वेर इन्फिनिटिव वर्ब। और टू इन्फिनिटिव तो किसी में भी आ सकता है, किसी भी सेंटेंस में आ सकता है। जैसे एग्जांपल में देखूं, आई went to market to buy books। अब देखो इसमें टू वर्ब्स हैं, एक तो है वेंट, एक है बाई। वेंट चूंकि टेंस बता रहा है कि पास्ट एंड डेफिनिट का है, बता कौन रहा है? वेंट सेकंड फॉर्म, इसलिए फाइनाइट वर्ब है। इधर चलते हैं, ये टू बाई है, टेंस नहीं बता रहा है, ये क्या है? ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब कोई पूछे ये नॉन फाइनाइट में क्या है, तो आप बता देना क्योंकि टू लगा हुआ है इसलिए क्या है? ये इन्फिनिटिव है। कोई पूछे ये कैसा इन्फिनिटिव है, तो आप बता देना कि ये टू इन्फिनिटिव है। इधर देख लेते हैं, ही कैन प्ले चेस, वो चेस खेल सकता है। तो आप देखो टेंस कौन सा है, किस टेंस का है? कैन, इसका पास्ट होता है कुड, तो कैन है क्या? कैन चूंकि प्रेजेंट बता रहा है, टेंस बता रहा है, इसलिए क्या है? ये फाइनाइट वर्ब है। प्ले, प्ले, अब प्ले क्या है? ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। जिसमें टू बाई भी नॉन फाइनाइट वर्ब था, इसमें प्ले भी क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। और अगर ये नॉन फाइनाइट वर्ब है तो पूछे कि नॉन फाइनाइट में क्या है, तो बेस फॉर्म किस में आता है? इन्फिनेटिव में आता है, वो भी कौन वाले में? बेयर इन्फिनेटिव। तो ये इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव में क्या है? ये बेयर इन्फिनेटिव, ठीक। तो ये था इन्फिनेटिव के बारे में जानकारी। आइए और आगे देखते हैं और इनके बारे में और जानते हैं, इन्फिनेटिव के बारे में। अब इसमें टू लग गया, मैंने कहा ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो ये अगर वर्ब नहीं तो फिर क्या है? नॉन फाइनाइट अगर वर्ब नहीं होते फिर क्या है? ये आइए जानते हैं। तो अगर किसी वर्ब के पहले फर्स्ट फॉर्म लग, उसी टू के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है तो इन्फिनेटिव है, ये वर्ब नहीं है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। और नॉन फाइनाइट वर्ब में है क्या? ये इन्फिनेटिव है। और इन्फिनेटिव जो है वो सेंटेंस के लिए किसका वर्क करता है? नाउन का वर्क करता है। अब ये नाउन बन जाता है अगर किसी वर्ब के पहले टू लगा हो और वो इन्फिनेटिव है, तो वो होता क्या है? वो होता है नाउन। क्या होता है? नाउन। अब ये नाउन है, अब ये वर्ब नहीं है। तो अब नाउन को आगे हम आपको सिखाएंगे। फिलहाल आप नाउन के बारे में इतनी चीजें जान लेना कि नाउन जो होता है वो, अगर कोई वर्ड नाउन है तो वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन सकता है, प्रीपोजिशन के बाद भी आता है तो अलग बात है। प्रीपोजिशन के बाद आता है, ये आफ्टर प्रीपोजिशन आता है नाउन। आफ्टर प्रीपोजिशन आता है नाउन। कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आता है, किसी सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट भी कौन बनता है? नाउन बनता है, ठीक। बनने को तो और नाउन बनता है, लेकिन फिलहाल आप इन चार को जानोगे। सब्जेक्ट बन सकता है नाउन, आफ्टर प्रीपोजिशन बन सकता है नाउन, ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन आता है, तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी नाउन आता है। अब आइए, अब टू इन्फिनेटिव है क्या? नाउन है। अगर टू इन्फिनेटिव नाउन है तो ये, तभी अगर ये नाउन बन जाएगा तो ये सब्जेक्ट भी बन सकता है ना। जैसे नाउन सब्जेक्ट बनता है तो टू वर्ब क्या बनता है? सब्जेक्ट बन सकता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट बन सकता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, ठीक। और
आफ्टर प्रेपोजिशन तो ये तो नाउन जब आप जेल पढ़ोगे तब बताएंगे, लेकिन ये 3 बात याद रखना है कि अगर टू लगाकर किसी वर्ब को नाउन बनाया जा सकता है, अगर वो नाउन है तो हम उसको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सब्जेक्ट भी बना सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट भी बना सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। आइए समझते हैं आगे। तो अगर हम इंफिनिटिव को अगर हम इंफिनिटिव को अगर हम क्या अगर इंफिनिटिव नाउन है तो उसको क्या सकते हैं एज अ सब्जेक्ट लिख देना यहाँ पर। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बराबर नाउन इक्वल टू नाउन होता है। ये होता क्या है, इंफिनिटिव वाला नाउन होता है, वर्ब होते हुए भी क्या है ये नाउन। अगर वो नाउन है लिखोगे इंफिनिटिव, लिखो यूज ऑफ इंफिनिटिव, यूज ऑफ इंफिनिटिव। अब देखो पहला यूज क्या होगा एज अ सब्जेक्ट। अगर ये नाउन है तो इसका यूज सब्जेक्ट की तरह कर सकते हैं। आइए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैंने कहूं राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। आपसे पूछें इसका सब्जेक्ट क्या है, बोलोगे वर्ब। इसका इसका सब्जेक्ट क्या नहीं, इसका वर्ब क्या बोलोगे इज। इसका सब्जेक्ट क्या है बोलोगे राम। तो राम है क्या, पार्ट्स ऑफ इसमें नाउन, किसी का नाम क्या होता है नाउन होता है। तो यहाँ पे देखो राम एक नाउन है, एज ए सब्जेक्ट आया है। तो उसी प्रकार से देखोगे यहाँ पे मैं कहूं हिंदी में लिखूं राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो राम को आपने सब्जेक्ट बनाया, नाउन है क्या, नाउन है। उसी प्रकार मैं लिखूं खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब बताओ जैसे राम सब्जेक्ट था वैसे इस सेंटेंस के लिए, सेंटेंस में किसकी बात हो रही है, खेलने की बात हो रही है। खेलना भी क्या बन गया हमारा, सब्जेक्ट बन गया। और सब्जेक्ट पे आता क्या है, नाउन आता है। इसका मतलब इस खेलना को नाउन बनाना पड़ेगा और नाउन बनाने के लिए उसे क्या बनाएंगे हम, इन्फिनिटिव। टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ, टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ, खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब कोई पूछे ये टू, इसमें कितने वर्ब है, एक ही वर्ब है, कौन सा फाइनाइट वर्ब इज है। ये क्या है, ये भी तो वर्ब है लेकिन ये क्या है नॉन फाइनाइट वर्ब एज अ नाउन। और नाउन ग्रुप में क्या है ये इन्फिनिटिव, ठीक है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं। टू टीच इज टू लर्न पीस, टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस, पढ़ाना 2 बार सीखना है। अब देखो इज हमारा वर्ब है, इसका एक सब्जेक्ट है वो क्या है टू टीच, और टू टीच मैंने पढ़ाना वर्ब, लेकिन इसे हमने बनाया क्या नाउन, और टू लगा के बनाया इसलिए क्या ये इन्फिनिटिव है, ठीक है। तो इन्फिनिटिव किसके रूप में हो गया एज नाउन। अब देखो इसके बाद ये लिंकिंग वर्ब है, पिछली क्लास में मैंने लिंकिंग वर्ब के बारे में बताया था। लिंकिंग वर्ब के बाद आता है क्या है कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है, ये भी तो एक कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी क्या है इन्फिनिटिव है। पहली बात तो ये नाउन है, सब्जेक्ट है, ये क्या है कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी इन्फिनिटिव आया हुआ है। कोई पूछे इस सब्जेक्ट, इस सेंटेंस का मेन वर्ब इज है, इसका सब्जेक्ट टू टीच है जो कि एक इन्फिनिटिव है, इस लिंकिंग वर्ब का एक कॉम्प्लीमेंट है जो क्या है टू लर्न है, ठीक। देखोगे इन्फिनिटिव को एज अ सब्जेक्ट नाउन के रूप में, इन्फिनिटिव को एज अ नाउन कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ठीक। और एग्जांपल लेते हैं।
देखो, तो फाइंड फॉल्स इज इजी, टू फाइंड फॉल्स इज इजी। इज क्या है? इस सब्जेक्ट, इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है, इसका एक सब्जेक्ट होता है। ये क्या है? इसका एक सब्जेक्ट, वर्ब इसके पहले उसका क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। फाइंड मतलब पाना, एक वर्ब होता है, लेकिन वर्ब के पहले क्या लगा हुआ है? टू, इसलिए क्या बन गया? इन्फिनिटिव बन गया। सब्जेक्ट है वर्ब के रूप में, इन्फिनिटिव वर्ब के रूप में सब्जेक्ट है, लेकिन टू लगा हुआ है, इसलिए अब ये वर्ब ना हो कि ये क्या है? इन्फिनिटिव है। और इन्फिनिटिव किसका काम करता है? इन्फिनिटिव जो होता है वो सब, वो एक नाउन का काम करता है। और यहाँ पर एक नाउन जो होता है वो एक सब्जेक्ट बन के आया हुआ। ठीक, तो ये क्या हुआ हमारा? ये इंफिनिटिव के रूप में सब्जेक्ट। ठीक, आइए, पहला तो एग्जांपल मैंने एज अ नाउन, एज इंफिनिटिव एज अ सब्जेक्ट समझा। अब देखें इंफिनिटिव एज अ ऑब्जेक्ट। सेकंड है इंफिनिटिव एज अ ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के रूप में इंफिनिटिव लेते हैं। आपको पता है कि आप वर्ब से क्वेश्चन करो क्या, जवाब मिलता वो होता क्या है? ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब से क्वेश्चन करो क्या, जवाब मिलो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो अगर वर्ब से क्वेश्चन करो क्या, अगर उसका आंसर कोई वर्ब हुआ तो उसके पहले आपको टू लगा मिलेगा, तो फिर क्या है वो? ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन वो नाउन भी है और वो इन्फिनिटिव भी है। देखो यहाँ पर, चलो, ही वांट्स टू स्टडी, वो पढ़ना चाहता है, अध्ययन करना चाहता है। वर्ब क्या है? वांट्स। इससे पूछो कौन करना चाहता है, कि पूछो क्या करना चाहता है, और क्या का जवाब होता क्या भैया? ऑब्जेक्ट होता है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया। और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट पे आता क्या है? नाउन। और नाउन तो ये है नहीं, ये क्या है? ये एक वर्ब है, लेकिन वर्ब को टू लगा के क्या बना दिया गया है? इन्फिनिटिव। तो ये नाउन के, ये इन्फिनिटिव के रूप में क्या है? नाउन। नाउन के रूप में क्या है? ठीक है। अब इसको समझ थोड़ा ध्यान से, कि ये टू स्टडी इस वांट का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट पर नाउन आता है, इसलिए इस स्टडी को जो वर्ब था उसे क्या बना दिया गया? नाउन। क्या लगाकर? टू। और टू लगाकर जैसे जब कोई नाउन बनता है तो उसको ग्रामर की भाषा में बोलते हैं, वो क्या है? इन्फिनिटिव। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं। सी लव्स टू डांस, सी लव्स टू डांस, उसे डांस करना पसंद है। अब देखो, लव मतलब पसंद होना होता है। आप पढ़ोगे कॉन्टिन्यूअस टेंस में, लव मतलब प्यार करना भी होता है, लव मतलब पसंद करना भी होता है। तो लव क्या है? वर्ब है। इससे पूछो कौन पसंद करता है? शी। क्या पसंद करती है? कहोगे डांस। तो ये है क्या? क्या का जवाब, क्या का जवाब होता क्या है? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है। ओ हाँ है। ऑब्जेक्ट पर आता क्या है? नाउन आता है। इसका मतलब ये वर्ब है, ये बन क्या गया? नाउन। और किसी वर्ब को अगर नाउन बनाना हो तो उससे पहले बनाते क्या है? टू लगा के इन्फिनिटिव। ठीक, अब ये क्या हुआ? अब ये इन्फिनिटिव है, ये नाउन भी है, और ये ऑब्जेक्ट भी है। तो दोस्तों, ये जो क्लास आज की थी इन्फिनिटिव के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इन्फिनिटिव को सीखने में गलती करते हैं, सीख नहीं पाते हैं। और ये एक बात याद रखना कि जितने भी नाउन फाइनल वर्ब होते हैं वो वर्ब नहीं रह जाते हैं, वो या तो नाउन बन जाते हैं, या एडजेक्टिव बन जाते हैं, या कुछ और बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो इन्फिनेटिव था वो अब नाउन, वो अब वर्ब नहीं है, अब वो क्या है? नाउन। अगर वो नाउन है तो जहां जहां पर नाउन यूज होता है वहां वहां हम इन्फिनेटिव को यूज कर सकते हैं। जैसे नाउन सब्जेक्ट बनता है तो इन्फिनिटिव को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, और वो नाउन ऑब्जेक्ट बनता है तो इन्फिनिटिव को भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जैसे इसमें बनाया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये इन्फिनिटिव के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको
ये इन्फिनेटिव अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। इसको हम और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे और एक बार फिर आपको इन्फिनेटिव को हम अच्छे से समझाएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।